हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम एरोमेटिसिटी और हक्कल रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ एरोमेटिसिटी? एरोमेटिसिटी क्या होती है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ conjugated cycloalkenes in which all electrons in the p orbitals of each atom delocalize to give stability to the molecule। ये हमारी कॉन्जुगेटेड साइक्लोएल्केन्स की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपने आप को डीलोकलाइज करके मॉलिक्यूल को स्टेबल करते हैं। There are certain criteria on the basis of which we can decide whether a particular compound is aromatic और नॉन एरोमेटिक। कुछ क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। अब वो क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट क्राइटेरिया है एन एरोमेटिक कंपाउंड शुड बी साइक्लिक एंड प्लेनर। वो हमारा कंपाउंड जो है, यदि एरोमेटिक है तो वो साइक्लिक और प्लेनर होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि मॉलिक्यूल जो है वो फुल्ली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कॉन्जुगेशन क्या होता है? अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड के अरेंजमेंट को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन होना चाहिए, मीन्स कि उसकी रिंग के एक एटम के पास एक पी ऑर्बिटल होना चाहिए। और थर्ड जो क्राइटेरिया है वो ये है कि मॉलिक्यूल को हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। हक्कल रूल क्या है कि मॉलिक्यूल के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जहां n हमारा 0 हो या कोई पॉजिटिव इंटीजर हो। यदि वो 0 होता है या वो आपकी कोई पॉजिटिव वैल्यू है, तभी वो हक्कल रूल को फॉलो करेगा। यदि हमारा n फ्रैक्शन में आ जाता है, तब मॉलिक्यूल हक्कल रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो ये तीन मेन क्राइटेरिया हैं किसी भी कंपाउंड के लिए, एरोमेटिक होने के लिए। फर्स्ट, वो साइक्लिक और प्लेनर होना चाहिए। सेकंड, उसके अंदर कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। थर्ड, वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करना चाहिए। अब हमारे एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? यदि कोई सिस्टम हमारा फर्स्ट दो क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, मीन्स जो आपका साइक्लिक प्लेनर है और कंजुगेटेड पाई सिस्टम है, लेकिन वो हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा, उस केस में वो सिस्टम हमारा एंटी एरोमेटिक है। मीन्स वो जो कंपाउंड है हमारा वो एंटी एरोमेटिक है। यदि वो साइक्लिक प्लेनर भी है और कंजुगेशन भी है उसके अंदर, लेकिन हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तब हमारा कंपाउंड है एंटी एरोमेटिक। अब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या है? यदि सिस्टम जो है हमारा, जो फर्स्ट दो क्राइटेरिया है कि साइक्लिक और प्लेनर होना चाहिए और कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, यदि वो इनमें से किसी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा, उस केस में हमारा सिस्टम क्या है? नॉन एरोमेटिक है। अब ये कुछ हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे बेंजीन। बेंजीन को हमने किस बेसिस पे कहा कि बेंजीन एरोमेटिक है? बेंजीन हमारा साइक्लिक और प्लेनर भी है, इसके अंदर हमारा कंजुगेशन भी है। ये हमारा कंजुगेशन क्या है? अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड का अरेंजमेंट, इसे कंजुगेशन कहते हैं। तो आपका कंजुगेशन भी है बेंजीन के अंदर। अब हम देखते हैं कि ये हक्कल रूल को फॉलो करता है कि नहीं करता। 4n+2 कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर? 6। दो ये, दो ये, दो ये, चूंकि 3 डबल बॉन्ड है तो 3 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ से हमने n की वैल्यू निकाली तो n निकला 1। 1 एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इट मीन ये हक्कल रूल को फॉलो करता है। तो इट मीन क्या हुआ कि बेंजीन हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब इसी तरह से हम यदि देखें, जो साइक्लोऑक्टेट्राइन है, इसके पास हमारे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 डबल बॉन्ड हैं, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ हमने जो है n की वैल्यू निकाली, तो n की वैल्यू एक होल नंबर ना आके फ्रैक्शन आ गई, तो इस वजह से जो है हमारा ये एरोमेटिक नहीं है। बेंजीन हमारा एरोमेटिक है और साइक्लोऑक्टेट्राइन जो है, टेट्राइन जो है हमारा, ये नॉन एरोमेटिक है, नॉट एरोमेटिक है। अब हमारे यदि हम एरोमेटिक आयंस की बात करने लगे, मीन्स उसमें हमारा जो है प्लस या माइनस साइन हो, तब हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं? जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन। तो इसमें हमने देखा कि हमारे पास ये 2 डबल बॉन्ड है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इसमें कि लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन भी हमारा जो है डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इस वजह से इसके पास हमारे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 ये, 2 ये, 2 ये, 6 तो हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये हमारा हक्कल रूल को फॉलो करेगा।
प्लस इसके अंदर कॉन्जुगेशन भी है, साइक्लिक और प्लेनर भी है, इसलिए हमारा जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल का जो ये एनायन है ये हमारा एरोमेटिक है। इसकी बजाय यदि हम माइनस के बजाय प्लस का साइन हो जाता तो उस केस में ये नॉन एरोमेटिक हो जाता। क्यों? क्योंकि जब हमारा ये हकल रूल को फॉलो नहीं करता, क्योंकि हमारे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उस केस में वो केवल 4 रह जाते। अब यदि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करने लगे तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो जिनमें कार्बन रिंग में एक हेटेरो एटम आ जाता है, उन्हें हम कहते हैं हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब हम देखते हैं कि वो हमारे एरोमेटिक हैं या नहीं। तो ये हमने एक एग्जाम्पल लिया फ्यूरेन का। फ्यूरेन में हमारा कार्बन के फ्रेमवर्क के साथ एक ऑक्सीजन का एटम भी होता है। तो ऑक्सीजन के पास हमारे इसमें 2 लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से एक हमारा जो है डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे कि ये हमें फिगर में दिखाई दे रहा है। इसके पास 2 लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है, एक हमारा डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा और एक नहीं होता। तो इसके पास हमारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इस वजह से ये हक्कल रूल को फॉलो करेगा। प्लस साइक्लिक और प्लेनर भी है और कॉन्जुगेशन भी है, इसलिए हमारा जो ये फ्यूरेन जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है ये हमारा एरोमेटिक है। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी हमारे एरोमेटिक होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। इस वजह से हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी हमारे एरोमेटिक होते हैं। अब कैसे हम एरोमेटिसिटी को प्रिडिक्ट करेंगे? हम तीनों कंडीशंस बारी बारी से देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूल साइक्लिक और प्लेनर हो, जैसे कि हम इन 2 एग्जाम्पल में देख रहे हैं। फर्स्ट हमारा साइक्लिक है, सेकंड हमारा एसाइक्लिक है, तो इस वजह से सेकंड वाला जो है एरोमेटिक नहीं है। अब यदि इसी तरह से हम इन दोनों में देखें, एक पायरोल है, एक ये दूसरा हमारा एसाइक्लिक सिस्टम है, तो चूंकि ये हमारा एसाइक्लिक है इस वजह से ये हमारा एरोमेटिक नहीं है। इसी तरह से थर्ड वाले एग्जाम्पल में ये हमारा ट्रोपाइलियम आयन का एग्जाम्पल है, ये हमारा एरोमेटिक है, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये हमारा साइक्लिक सिस्टम नहीं है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सब साइक्लिक सिस्टम ही हमारे एरोमेटिक होते हैं। बहुत से हमारे इस तरह के साइक्लिक सिस्टम भी हैं जो एरोमेटिक नहीं है, जैसे कि ये साइक्लोहेक्सीन कहा और हमने टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन कहा। ये क्यों नहीं है? चूँकि इनके अंदर हमारा कॉन्जुगेशन नहीं है, इस वजह से ये हमारे, और इस वाले में ये जो है आपका प्लेनर नहीं है, इस वजह से आपका ये हमारा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यदि कोई मॉलिक्यूल साइक्लिक है तो वो एरोमेटिक होगा ही होगा, लेकिन एरोमेटिसिटी के लिए एक कंडीशन है कि मॉलिक्यूल हमारा साइक्लिक और प्लेनर होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि रिंग के हर एटम जो है वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर हमारी कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। जैसे कि हमने ये फर्स्ट 2 एग्जाम्पल लिए, इसमें ये वाला हमारा एरोमेटिक है, ये नहीं है। ये एरोमेटिक इसलिए है चूंकि हमारे इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, चूंकि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो हमारे रिंग के सब एटम जो है वो कॉन्जुगेशन में है, इसलिए ये एरोमेटिक हो जाएगा। इसमें क्या है, हमारा जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस वजह से हमारी कंजुगेशन नहीं बन पा रही, तो नाइट्रोजन एटम जो है वो कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है, इस वजह से ये हमारा नोट एरोमेटिक है। प्लस इसके पास जो है ये हमारा लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से ये हमारा हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता, इस वजह से भी ये हमारा जो है नोट एरोमेटिक है। अब यदि हम इन दोनों की बात करने लगे तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। क्यों? चूंकि ये जो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो इस वजह से ये हमारा एरोमेटिक है, और इसके पास ये हमारा लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन या नहीं है, तो कार्बन एटम जो है इसमें हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है, तो आपका इस वजह से ये हमारा जो है कॉन्जुगेशन ना होने की वजह से एरोमेटिक नहीं है। अब इसी तरह से हम इन दोनों की बात करने लगे तो ये एरोमेटिक है, ये हमारा एरोमेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी जो है कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ हमारी कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गई, इस वजह से ये हमारा एरोमेटिक नहीं है। इसी तरह से हम इन दोनों की बात करने लगे तो ये वाला एरोमेटिक है, क्योंकि जो है आपका रिंग के सब एटम जो है आपके कॉन्जुगेशन प्लस ये हमारा हक्कल रूल को भी फॉलो करेगा, और ये वाला जो है हमारा ये इसमें यहाँ इस वाले कार्बन का हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, तो ये हमारा जो है आपका मॉलिक्यूल का sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इस वजह से ये हमारा आपका एरोमेटिक नहीं है। तो यदि किसी जो हमारी ये सेकंड कंडीशन है एरोमेटिसिटी की कि मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, तो ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। अब जो हमारी थर्ड कंडीशन है कि मॉलिक्यूल हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए, मीन्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले रूल को फॉलो करना चाहिए, और मॉलिक्यूल हक्कल रूल को तब फॉलो करेगा जब मॉलिक्यूल के पास ओड नंबर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो। जैसे बेंजीन का हम एग्जांपल लें तो बेंजीन के पास 3 डबल बॉन्ड पेयर हैं,
तो हमारी 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इस वजह से ये हमारा एरोमेटिक है। इसमें देखें तो इसमें भी हमारे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 2 ये और 1 ये लोन पेयर। इसकी बात करने लगे तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 2 इवन नंबर है, इस वजह से ये हक्कल रूल को फॉलो नहीं करेगा। अब इसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन से इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, इस वजह से ये हमारा ये हक्कल रूल को फॉलो करेगा। इसके अंदर भी 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं आपके, इसी तरह से इसके अंदर आपके 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होने की वजह से ये हमारा हक्कल रूल को फॉलो नहीं करेगा। इसी तरह से इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो ये भी हमारा हक्कल रूल को फॉलो नहीं करेगा। इसके अंदर हमारे 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ये हक्कल रूल को फॉलो करेगा। इसके अंदर भी हमारे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो आपके जो है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक ये और एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन, इस वजह से ये भी हक्कल रूल को फॉलो नहीं करेगा। इसके अंदर आपके 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इस वजह से ये हक्कल रूल को फॉलो करेगा। और इसके अंदर भी हमारे 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इस वजह से ये हक्कल रूल को फॉलो करेगा। तो हक्कल रूल मतलब किसी भी कंपाउंड के लिए एरोमेटिक होने के लिए तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा उसे, वो साइक्लिक और प्लेनर भी हो, उसके अंदर कंजुगेशन भी हो, और थर्डली वो हक्कल रूल को फॉलो भी करता हो। ये था हमारा एरोमेटिसिटी और हक्कल रूल का टॉपिक। थैंक यू।